नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों एक खबर देख लेते हैं। एक लेटर से शुरुआत कर लीजिए। 30/3/2024 यानी कि कल की डेट का ही साथियों ये लेटर जारी किया गया है। पीजीटी टीजीटी जो आरोही मॉडल स्कूलों में काम कर रही हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, उनके कार्यकाल के संबंध में ये जारी किया गया है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था साथियों कि जो सेशन समाप्त होने जा रहा है और नया सेशन शुरू होने जा रहा है, इस दौरान क्या होता है, बहुत सारे कर्मचारियों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाता है और बहुत सारों का कार्यकाल समाप्त भी कर दिया जाता है, उनकी नौकरी आगे नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने में मिला है। यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों के लिए आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी में भी हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से राज्य के आरोही मॉडल स्कूलों में पीजीटी टीजीटी की नियुक्ति के संबंध में। जी हाँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से आरोही मॉडल स्कूलों में शामिल होने वाले पीजीटी और टीजीटी की संविदात्मक नियुक्ति को जारी रखते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति शुरू में उनके शामिल होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए ही है। जी हाँ, आप लोगों को पता है कौशल रोजगार निगम की जो नियुक्ति होती है कर्मचारी की, वो मैक्सिमम 1 साल के लिए होती है। कम की से एक साल से कम की हो सकती है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। जब ये भी होगी तो बार बार उनको जो है कार्यकाल बढ़वाना पड़ता है। तो वही ये लेटर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें तो बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल समाप्त भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर समाप्त हुए कर्मचारियों का देख सकते हैं एक जो है प्रार्थना पत्र है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को 171 ALM है दोस्तों, इनको हटा दिया गया है। इसका लेटर भी हमने आप लोगों को दिखाया था। जिन कर्मचारी हैं जो 5 जिलों में कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला में 171 जो ALM थे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में काम कर रहे थे, उनका सैंक्शन आगे नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर ये बेरोजगार हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाओं को आगे जारी रखने के लिए जो है मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखकर जो है उनसे निवेदन किया है और बताया है किस तरह से इनके परिवार को पालने में इनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा बेरोजगार होने की वजह से। इसलिए चाहते हैं कि इनका जो है कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। इस लेटर में दोस्तों जो लेटर जारी किया गया था उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा, इनकी सेवाएं आगे नहीं बढ़ाई जाती है, उसमें रीजन था क्योंकि जो है उनके पास जो है यानी कि विभाग के पास जो रेगुलर ALM है, जो पक्की भर्ती वाले जो है कर्मचारी वहां पर आ गए हैं, इस वजह से अब इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये बेरोजगार हो गए हैं तो अब ये गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो है कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, अभी तो कौशल रोजगार निगम को ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप लोग देखेंगे भाई जिस तरह से कर्मचारियों को लगाया जाता है और हटाया जाता है कौशल रोजगार निगम में, हर घर में आप लोगों को 1-2 कर्मचारी ऐसा मिल जाएगा जो ये कहेगा मैंने 2 साल इस विभाग में नौकरी कर रखी है, मैंने 3 साल इस विभाग में नौकरी कर रखी है कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। अगर यही हाल रहा तो कौशल रोजगार निगम सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपनी जरूरत के हिसाब से कर्मचारी को लेता है, जैसे ही उसकी जरूरत समाप्त होती है तो उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है ALM का भी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 1 साल के लिए बढ़ा। जी हाँ, ये लेटर भी हमने आप लोगों को ओरिजिनल दिखा दिया था कल की वीडियो में। मॉर्निंग में ही जो है अपडेट हमने इसकी डाली थी। लेकिन साथियों यहाँ पर बता दें आप लोगों को 4200 कंप्यूटर लैब सहायक और शिक्षक हैं जो काम कर रहे हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो लैब सहायक है उसको 12,000 रुपये मात्र मिल रहे हैं और जो शिक्षक है उसको 18,000 रुपये मात्र मिल रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जो इनका जो एक तरह से भत्ता है या फिर जो इनकी सैलरी मान लीजिए इसको बढ़ाया जाए। और ये साथ में जो सरकार ने निर्णय लिया है कि इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल किया जाएगा, तो इसका विरोध इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जर्जर से आप लोग अपडेट देख पा रहे हैं। कंप्यूटर लैब सहायकों ने मांगों को लेकर धनखड़ को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, OP धनखड़ जो BJP के नेता हैं, इनको जो इन्होंने ये ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि इनकी 13 साल की लंबी सेवा को देखते हुए इन्हें सरकारी स्कूलों में परमानेंट कर देना चाहिए, जबकि सरकार इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल करना चाहती है। इसका ये पुरजोर विरोध करते हैं। कौशल रोजगार निगम में ये शामिल नहीं होना चाहते हैं। सीधी सी बात है भाई, कौशल रोजगार निगम में आकर इनको नुकसान होगा, ये बात पक्की है। कौशल रोजगार निगम में आते ही सैलरी से GST वगैरह भी कटना स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी सैलरी ऑलरेडी मतलब इसके आसपास ही है। आगे देख लीजिए। यहाँ पर बिजली बिल नहीं भरने से आधे से ज़्यादा आंगनबाड़ी कम प्ले स्कूलों का कटा बिजली कनेक्शन। तो आप लोग देख पा रहे हैं, सरकार भले ही कितने ही दावे करते हों प्ले स्कूल बना दिए, लेकिन सुविधाएं जस की तस हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया 3 सालों से नहीं आया ईंधन का किराया, ईंधन का चार्ज, यानी कि जो खाना पकाने के लिए बच्चों के लिए सिलेंडर वगैरह का होते हैं, 2 महीने से नहीं आई आशा वर्कर की
2 महीने से नहीं आई है वर्कर की सैलरी, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर की जो है बात हो रही है। तो 2-2 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही है, 3-3 सालों से ईंधन का पैसा नहीं आ रहा है, अब बिजली के कनेक्शन भी कट गए हैं। सरकार दावे पता नहीं कितने बड़े बड़े करती है, जैसे वही सब कुछ ओके हो गया है हमारी सरकार में, लेकिन हालात क्या है आप लोग यहाँ पर खुलेआम देख पा रहे हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक बार फिर से विपक्षी नेता ने जो है हमला बोला है सरकार की नीतियों पर, युवाओं को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है बीजेपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो कच्ची भर्तियां हो रही हैं उसका यहाँ पर विरोध किया गया है और बताया है किस तरह से जो है 55% पढ़े लिखे युवा है रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं हरियाणा में और बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया है भाई देश में जो है 85 नहीं शायद 83% जो युवा है वो बेरोजगार है और भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो यहाँ पर जो है सरकार की नीतियों को निशाना बनाया गया है विपक्ष के द्वारा, जो कि इनका काम भी है। रोहतक से देख लीजिए, ऑल हरियाणा पावर ये गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का स्थापना दिवस मनाया गया है। जी हाँ, ऑल हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने बताया 1985 व 86 से सफलतापूर्वक ये जो संघ है काम कर रहा है और लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है और कर्मचारियों की भलाई के लिए कार्य करता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। तो यहाँ पर स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। जिनसे देख लेते हैं, रोडवेज महाप्रबंधक ने मांगों को पूरा करने का दिया है आश्वासन। जी हाँ, 1 अप्रैल को दिए जाने वाला धरना स्थगित, तो कल जो यानी कि 1 अप्रैल को धरना देना था इन्होंने उसको स्थगित कर दिया है। यहाँ पर जो है इनको आश्वासन दिया गया है कि भाई इनकी मांगें सुनी जाएंगी हैं और सुनने के बाद इनका जो है समाधान किया जाएगा। तो अच्छी बात है, चलो कम से कम अधिकारी जो है सुनने के लिए तो यहाँ पर तैयार हैं, वरना बहुत जगह पर दोस्तों ऐसी जो है चीज़ें देखने में आती हैं कि जो है अधिकारी सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। शीर्षा से अपडेट देख लीजिए, यहाँ पर अंत में HSEB यूनियन की हुई है बैठक। तो HSEB वर्कर यूनियन की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें कुछ नए कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। बताया गया है यहाँ पर इस अवसर पर नवनियुक्त ALM व HKRN कौशल रोजगार निगम के DEO ALM और चपरासी साथियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 30 कर्मचारी HSEB यहाँ पर बताया गया यूनियन में आस्था इन्होंने जताई है, तो जिनमें 18 कर्मचारियों ने अन्य संगठन को छोड़कर HSEB वर्कर यूनियन की सदस्यता ग्रहण की है। तो यहाँ पर कर्मचारियों को शामिल भी किया गया और कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करने का जो वादा है उसको भी दोहराया गया है कि भाई इनकी जो आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। तो साथियों, ये जो अपडेट है बहुत सारे साथी जो मांग रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कार्यकाल आगे नहीं बढ़ा है या हमारे डिपार्टमेंट ने लेटर नहीं लिखा है, अंत में आप लोगों को ये बता दें। देखिए साथियों, कर्मचारियों की जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जैसा कि हमने कहा है कि ज़रूरत के हिसाब से ही कर्मचारी को रखा जाता है। जब तक कि आपका डिपार्टमेंट लिखित में कौशल रोजगार निगम को नहीं बोलेगा या फिर कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अपनी रिक्वायरमेंट नहीं डालेगा, तब तक कौशल रोजगार निगम आपका कार्यकाल अपने आप नहीं बढ़ाएगा। तो जिन साथियों का कार्यकाल नहीं बढ़ा है तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट पर जो है दबाव डालिए या फिर उनको रिक्वेस्ट कीजिए जो भी है। तो जब डिपार्टमेंट कौशल रोजगार निगम को भेजेगा भी हमें इन कर्मचारी जरूरत है, तभी आपका कार्यकाल बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा, आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।